नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे आप और बड़ी बहस छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में पिछले 7 दिनों में 5 बार पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ, जिसके बाद पेट्रोल 106 रुपए 86 पैसे और डीजल 97 रुपए तक पहुंच गया। ऐसे में महंगाई ने आम आदमी की जेब पर गहरा असर भी डाला है। दूसरी तरफ सत्ता में बैठी कांग्रेस सरकार 31 मार्च से महंगाई को लेकर केंद्र सरकार पर हल्ला बोलने के लिए महंगाई मुक्त भारत अभियान का आगाज करने वाली है। वहीं छत्तीसगढ़ कांग्रेस महंगाई को लेकर पूरे प्रदेश में विरोध प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है। इस अभियान को कांग्रेस ने महंगाई मुक्त भारत अभियान नाम दिया है। कांग्रेस के महंगाई मुक्त भारत अभियान को 3 चरणों में चलाए जाने की रणनीति बनाई गई है। पहला चरण कल यानी 31 मार्च को प्रदर्शन द्वारा किया जाएगा। दूसरे चरण में 2 से 4 अप्रैल तक विभिन्न जिला और ब्लॉक के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में 1 दिवसीय धरना देकर प्रदर्शन किया जाएगा। वहीं तीसरे चरण में 7 अप्रैल को सभी मोर्चा प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों द्वारा गांव-गांव में धरना दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ में प्रदेश प्रभारी पीएल पूनिया खुद खैरागढ़ उपचुनाव के दौरान महंगाई मुक्त भारत अभियान के प्रदर्शन में मौजूद रहेंगे, तो वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। एक तरह से छत्तीसगढ़ प्रदेश में महंगाई को लेकर चलाए जा रहे महंगाई मुक्त भारत अभियान को सफल बनाने की हर संभव कोशिश की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी कांग्रेस के महंगाई मुक्त भारत अभियान की खिल्ली उड़ती हुई नजर आ रही है। ऐसे में सवाल ये कि क्या खैरागढ़ के उपचुनाव में महंगाई के मुद्दे को कांग्रेस भुना पाएगी? तो वही आज इस मुद्दे पर करेंगे बात। हमारे साथ एक खास पैनल भी जुड़ रहा है, लेकिन उससे पहले आप इस पूरे मामले पर क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, सुनिए। अभी पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, सीएनजी सब में भारी वृद्धि हो रही है। रोज उसकी बढ़ोतरी हो रही है। जबकि इंटरनेशनल कीमत में कमी आई तो फिर अब वृद्धि क्यों हो रही है? 2014 में जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, उस समय के रेट 71 रुपया पेट्रोल था, 55 रुपया डीजल था। तो और अब आप 100 रुपये से ज़्यादा का पेट्रोल हो गया है, 90 रुपये से ज़्यादा के डीजल हो गया है। तो ये कंपैरिजन है। वजह क्या है कि सरकार ने एक्साइज ड्यूटी इतनी ज़्यादा लगा दी है कि उसकी वजह से दाम बढ़ रहे हैं। पिछले 8 साल के अंदर 26 लाख करोड़ रुपया सरकार ने एक्साइज ड्यूटी के रूप में सिर्फ पेट्रोलियम प्रोडक्ट से वसूल। जिस प्रकार से कांग्रेस वादा करती है और इनके घोषणा पत्र को देखते हैं, 1971 में इन्होंने चलाया था कि गरीबी हटाओ। 50 वर्षों तक शासन किया, लेकिन गरीबी नहीं हटी। छत्तीसगढ़ में अनेक ऐसे घोषणा पत्र जारी किए कि शराबबंदी से लेकर के युवाओं को बेरोजगारी भत्ता तक, जो कागजों में सिमट करके रह गई है। और भारतीय जनता पार्टी का जो अभियान है कांग्रेस मुक्त भारत, ये अभियान हमारा जारी है। 5 प्रदेशों का चुनाव हुए। इस 5 प्रदेश के चुनाव में इस मुद्दा को लेकर के कांग्रेस गई थे, लेकिन देश की जनता ने उसको रिजेक्ट कर दिया। तो महंगाई के मुद्दे को लेकर लगातार अब कांग्रेस भी सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि केंद्र सरकार को लेकर लगातार तमाम बड़े आरोप लग रहे हैं। इसमें तमाम बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या महंगाई का मुद्दा ही अब कांग्रेस को एक बार फिर से इस उपचुनाव में जीत दिला पाएगा? हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए, सबसे पहले उनका तारुफ करा दें। हमारे साथ इस वक्त लक्ष्मी वर्मा जो कि बीजेपी का पक्ष रखेंगे। लक्ष्मी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो भाई दूसरी ओर अंशुल मिश्रा जो कि कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अंशुल भाई, शुरुआत अंशुल जी आपसे ही करते हैं। क्या लगता है, अगर महंगाई के मुद्दे को बुनने में सफलता हुई तो वापस से चुनाव में जीत आपकी होगी? महोदय, मैं महंगाई के मुद्दे की जो आप बात, शायद मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है।
मेरी आवाज पहुंच रही है? हेलो। आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। जी, महोदय मैं वही कहना चाह रहा था कि महंगाई एक मुद्दा जो है जिस पे वर्षों से राजनीति चली आ रही है, लेकिन जनता जनार्दन के हित में कभी कोई काम नहीं किया जाता है। अभी बीजेपी के जो साथी में आपका वाइट दे रहे थे, तो वो कितना बेतुका बयान दे रहे थे। जब मैं उसको सुन रहा था, उनसे महंगाई पर बात की जा रही थी, उनसे देश के युवाओं पर बात की जा रही थी। महंगाई एक गंभीर मुद्दा, एक पहले महंगाई डायन हुआ करती थी, आज बीजेपी की कहीं ना कहीं गर्लफ्रेंड होते हुए वह नजर आ रही है। आज बोलते हुए मुझे किसी भी प्रकार का गुरहेज नहीं हो रहा। आज दिनांक में महोदय जब हम बैठे हैं, आज से 10 साल पूर्व इसी दिनांक पर जो हमारा सिलेंडर हुआ करता था वो 410 रुपए का मिलता था। आज वह सिलेंडर जो है वो 1100 रुपए तक पहुंच गया है। आज से 10 साल पहले डीजल 55 रुपए का हुआ करता था, पेट्रोल 62 रुपए का हुआ करता था, 100 के पार जा चुका है। और मोदी सरकार जब जो आई थी हिंदुस्तान में, वो वही कहती थी ना कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। तो जनता जनार्दन ने आपको इतना बड़ा मैंडेट दिया था, अब की बार मोदी सरकार, और मोदी सरकार को मैंडेट दे दिया गया था। लेकिन वहां रे मोदी सरकार कि वो अपने मत के मत में इतनी मदमस्त हो चुकी वह मोदी सरकार कि जनता ने जिसको उनको बिठाला था, एक सत्ता पर आसीन किया था, वो आज जनता के साथ छलावा करते हुए नजर आ रही है। और जब जब हिंदुस्तान में कभी ना कभी कुछ ना गलत हुआ है, और जो हुआ था वो हमारा इतिहास है, उसके खिलाफ में हमने आंदोलन करे हैं और करते रहेंगे। इसी को लेकर वो कहते हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत ये उनकी आइडियोलॉजी है, और हम कहते हैं कि महंगाई मुक्त भारत ये हमारी आइडियोलॉजी है। हम किसी व्यक्ति विशेष या पार्टी विशेष के मुक्त भारत हम खुद नहीं चाहते, और हिंदुस्तान भी नहीं चाहता, क्योंकि सौहार्द हिंदुस्तान का मैं नागरिक हूं। लेकिन वह कहते हैं कांग्रेस मुक्त और हम कहते हैं महंगाई मुक्त। तो जनता जनार्दन को अपने आप यह तय करना है कि वह कांग्रेस मुक्त होगा कि क्या मुक्त होगा, कि महंगाई मुक्त होगा। ठीक है लक्ष्मी जी, चुनाव खत्म होते ही पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं, सामानों के दाम बढ़ रहे हैं। आप तो कहते हैं कि महंगाई कम करेंगे, महंगाई लगातार बढ़ रही है। रसूल जी ने अभी बात रखी कुछ महंगाई को लेकर, जिस ढंग से उन्होंने कहा है कि वो महंगाई मुक्त भारत कार्यक्रम चलाएंगे। अभी 4 राज्यों में चुनाव हुआ है, और जिस ढंग से कांग्रेस को जो मत मिले हैं वो बताती है कि कांग्रेस है वो किन मुद्दों पे चर्चा कर रही है। आज जो महंगाई है वो जिस ढंग से महंगाई बढ़ रही है, तो निश्चित रूप से लोगों के बीच में महंगाई के दर के हिसाब से महंगाई भत्ता भी मिल रहा है, और बहुत सी चीजें जो है पेट्रोल डीजल की जो बात कर रहे हैं, पेट्रोल डीजल जो बढ़ रहा है वो लगातार आज दिख रहे हैं कि 5। तो लक्ष्मी जी, महंगाई भत्ता आप देंगे तो महंगाई क्या बढ़ाएंगी क्या? नहीं, महंगाई भत्ता अगर आप दे रही हैं, महंगाई भत्ता अगर आप दे रहे तो कोई एहसान थोड़ी कर रही है मैम आप। अंतरराष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल डीजल की मांग, आज यूक्रेन और रूस का जो लड़ाई है वो भी बहुत बड़ा कारण है कि अभी लगातार मैम आप भी जान रहे हैं कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का दाम गिर रहा है। मैं बताना चाहूंगी अंशुल जी को कि मनमोहन सिंह जी की जब सरकार थी तो पेट्रोल और डीजल को मार्केट बेस्ड किया गया था, और तब से रेट जो पहले जो सब्सिडाइज एक निर्धारित होता था वो तब से चला आ रहा है, और उसको बीजेपी सरकार जो है वो आगे बढ़ाते जा रही है। आप अंशुल जी, आप आज जनता आप गुमराह नहीं कर सकते। मोदी जी ने निश्चित रूप से भारत को आगे लाने के लिए जो स्किल्ड इंडिया प्रोग्राम जो दिया था, उसमें युवाओं को, बहुत से युवाओं को ट्रेनिंग देकर उनके स्किल्ड को निखार कर उनको रोजगार। कौन से मुद्दे पे बात कर रही है, ये क्या बोल रही है? मैं इसका जवाब देना चाहता हूँ। मुझे ये बताया गया है कि हिंदुस्तान में महंगाई को लेकर बात हो रही है, तो मोहतरमा आपने कहा कि महंगाई भत्ता दे रही है सरकार, ठीक है, सुनिए मैं जवाब दूंगा। ठीक है, मैं जवाब दूंगा इसका। मुझे तो ये मुझे नहीं पता है कि यहाँ पर, मैं इसका जवाब दे देता हूँ। ठीक है, बोलिए। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं इसका जवाब दे देता हूँ। मुझे ये आपने जो कहा उसका मैं बता रही हूँ कि महंगाई ठीक है, अब मेरी बारी है, मैं जवाब दे देता हूँ। लक्ष्मी जी सुनिए, ठीक है, लग रहा है जिस ढंग से आप ये क्या रट रही है, मैं इसका जवाब दे दूं महोदय? इसका जवाब दूंगा आपकी अनुमति हो? ठीक है, एक मिनट रुकिए लक्ष्मी जी, आप 1 मिनट रुक जाइए। देखिए आपने अपनी बात कह ली, आपने अपनी बात कह ली। आप आज अपने कहां तक है वो देखिए। अगर इस मुद्दे को आप कह रही थी कि देश की जनता बताएगी, आपने 70 साल तक राज किया और जनता ने
ये आपको कहाँ बताया। नहीं, ठीक है, एक मिनट अंशुल भाई, लक्ष्मी जी, 70 लक्ष्मी जी साल, क्या महंगाई नहीं बढ़ रही है क्या? देश ठीक है में लक्ष्मी जी, आज क्या महंगाई नहीं बढ़ रही है क्या? क्या जनता मैं परेशान नहीं आपसे है? एक छोटा सा प्रश्न ठीक है, पूछना ठीक है चाहता अंशुल हूं, भाई, मेरा 5 आऊंगा मैं सेकंड आपके ले पास, लीजिए। मैं आऊंगा मैं आपके छोटा सा पास, प्रश्न पूछूंगा राजनीति आप से जवाब हटकर। दे लीजिएगा। मैं ठीक है, सिर्फ एक छोटा मिनट, मैं छोटा सा लक्ष्मी जी, लक्ष्मी जी, जी। आप क्या आप ये मानते हैं कि महंगाई बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? आप मान रही हैं इस बात को? नहीं, महंगाई देखिए, महंगाई एक आर्थिक नीति कहती है कि समय के हिसाब से महंगाई बढ़ती है, लोगों की इनकम बढ़ते हैं, सरकारी जो भी जो भत्ते हैं वो बढ़ते हैं, और उसके आधार पे अर्थव्यवस्था जो है, आर्थिक नीति जो है वो तय होती है। और महंगाई मानती हूँ मैं कि डीजल और पेट्रोल के दाम जो लगातार बढ़ रहे, तो प्रदेश की हमारी जो सरकार है कांग्रेस की, वो क्यों नहीं कर देती है वेट को बस इसका जवाब दूंगा, इसका जवाब दूंगा, इसका जवाब ठीक है, दूंगा। ठीक है, भाजपा शासित राज है, देखिए, देखिए, ठीक है, ठीक है, एक मिनट, ठीक है, ठीक है, अब चुप हो जाइए। ठीक है मैम, ठीक है, ठीक है मैम, ठीक है, ठीक है अंशुल जी जवाब दीजिए। मैंने बड़ी शांति से मोहतरमा को सुना और मुझे ये लगा था कि मेरे साथ कोई बीजेपी का प्रवक्ता बैठने वाला है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि कोई अंधभक्त बैठने वाला है। खैर ये उनकी परिपाटी है। मैं मोहतरमा ने अभी वैट टैक्स की बात करी, मैं किसी के बीच में नहीं बोल रहा हूं, मैं डिबेट का प्रोटोकॉल का फॉलो करता हूं। ठीक है, आप 2 सेकंड की क्या आपने बोला सुनेंगे? वो सुन रहे थे ना, वो सुन रहे थे। अब आप भी सुन लीजिए। ठीक है, बोलिए अंशुल भाई, बोलिए। देखिए मैंने अंधभक्त का नाम लिया और इनकी नस फड़फड़ा गई। खैर ठीक है, बोलिए, ये बोलिए। इच्छा है। अब मैं इसका जवाब दे देना चाहता हूं। दीदी ने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया कि वैट टैक्स। दीदी को मैं अंधभक्त इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दीदी को परिभाषा ही नहीं पता कि वैट टैक्स की व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वैट टैक्स। वैट टैक्स महोदय 3 प्रकार से परिभाषित होता है, एक बेसिक टैक्स, एक एडिशनल टैक्स और स्पेशल टैक्स। 37% तक स्पेशल टैक्स को बढ़ा दिया गया है। स्पेशल टैक्स वही होता है वैट टैक्स के अंतर्गत जो डायरेक्ट केंद्र सरकार लेती है, और 9% तक छत्तीसगढ़ ने अपना जो बेसिक टैक्स है उसको कम कर दिया है। तो मोदी जी से यह कहिए जो 37% बढ़ा दिया उसको कम कर दे, अपने आप 66 रुपए का मिल जाएगा। मैडम आप बीच में देखिए, मैं अगर मैं बीच में बोलूंगा तो आप बोल भी नहीं पाएंगी। मैंने आपकी सम्मान किया और गरिमा के साथ मैं बोल रहा हूं, तो कृपया कर नहीं ठीक है, देखिए वो डिबेट की डेकोरम मेंटेन कीजिए। आप दोनों से मेरा अनुरोध है, लक्ष्मी जी देखिए आपसे मेरा अनुरोध है, और अंशुल भाई आपसे भी मेरा रिक्वेस्ट है कि दोनों मैं बिल्कुल प्रोटोकॉल का फॉलो कर रहा हूं। डेकोरम होती है उससे मेंटेन करें। ठीक है, बोलिए जी। अरे मैडम इनको भैया इनको समझाइए, इनको पहले सिखाइए कि डिबेट का प्रोटोकॉल होता है। अंशुल भाई बोलिए, 10 साल आज से 10 साल पूर्व 410 रुपए में हमें डीजल मिला हुआ करता था, लेकिन आज इसी दिनांक में हमको 1100 रुपए का मिल रहा है। क्या मोदी सरकार ये बता पाएगी कि उज्ज्वला योजना में जो इनने बड़े बड़े वादे किए थे कि हम गैस सिलेंडर फ्री में देंगे, वो सिलेंडर कहाँ है? ठीक है, तीसरी बात ये हर काम ठीक है, एक सवाल मेरा ले जाते हैं। ठीक है, एक सवाल मेरा भी। जी ठीक है, आपने कहा कि आपने मुद्दा सही उठाया। बड़ी बात यह है कि महंगाई बढ़ रही है, लोग परेशान हो रहे हैं, लेकिन आखिर उत्तर प्रदेश में ये मुद्दा काम क्यों नहीं किया? आखिर महंगाई वहां पर भी तो बढ़ रही है, क्या वजह है इसके पीछे? बेशक ये बहुत उम्दा प्रश्न है। लोकतंत्र विधि और संविधान विधि का नियम क्या होता है? क्या अगर मैं महंगाई के मुद्दे को उठा रहा हूं, भली एक राजनीतिक पार्टी का प्रवक्ता हूं, तो उसका मतलब क्या सत्ता हथियाना है कि जनता जनार्दन के सोए हुए मुद्दे को उठाना है? हमारा प्रथम कर्तव्य क्या है? हमारा प्रथम कर्तव्य यह है कि हिंदुस्तान जो 125 करोड़ देशवासी है, उनके ज्वलंत मुद्दे जो आज सिर्फ 80 और 20 की राजनीति में फंस के और दब के और समाप्त हो गए, उनको उठाकर निष्पक्ष तरीके से जनता जनार्दन के समक्ष प्रस्तुत करना, और ये काली सरकार, निरंकुश सरकार के सामने आईना लगा देना। मैं आपके न्यूज चैनल के माध्यम से आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज इन ज्वलंत मुद्दों को, आज युवाओं की क्या हालत है महोदय आपको पता है, 7.8 तक बेरोजगारी दर है हिंदुस्तान की। आज जीडीपी की क्या हालत है पता है सर? हिंदुस्तान ऐतिहासिक तौर पर -2.8 पर चल रहा है सर। आज तक जब देश आजाद हुआ था उसके बाद से यह नया इतिहास रख दिया है मोदी जी ने। तो क्या यह ज्वलंत मुद्दे नहीं है? क्या इन पर हमें चर्चा नहीं करना चाहिए? क्या इन पर हमें सार्थक चर्चा नहीं करना चाहिए? इन अंधभक्तों से पूछिए कि आज जब ये रसोई में खाना बनाने जाती है तो क्या इनकी छाती दर्द से पीड़ित नहीं होती? जब इनके स्वयं के रिश्तेदारों को नौकरी नहीं मिलती है, क्या इन्हें दर्द नहीं होता है? अंधभक्ति का आलम करना बंद करिए, देश की भक्ति करना चालू करिए। देश में महंगाई है और रहेगी। आप मोहतरमा से छोटा सा मेरा प्रश्न 5 सेकंड मेरा ले लीजिए। मोहतरमा सीधा प्रश्न का जवाब दे देना। अगर हिंदुस्तान की आप महिलाएं और नागरिक है तो देश में महंगाई है या नहीं है?
सीधा प्रश्न पूछा हूं तो उसका सीधा जवाब नहीं, दे वो देना। मान चुकी देश हैं में ना, वो मान चुकी है महंगाई या है, इस नहीं? वजह से वो मान चुकी हैं अंशुल भाई, वो मान चुकी हैं। लेकिन लक्ष्मी जी, महंगाई लेकिन लक्ष्मी जी, बढ़ रही एक है, मिनट मैम, साथ-साथ सवाल मेरा सोर्स ऑफ सुनिए। इनकम भी बढ़ रहे हैं। नहीं ठीक है, ठीक है, सोर्स ठीक ऑफ है, इनकम भी बढ़ रहे हैं। नहीं ठीक है, लक्ष्मी जी और सुनिए ना, आज लोगों का लक्ष्मी जी जीवन सुनिए ना, स्तर अरे ऊंचा है। 10.8 खुदरा मुद्रा फीसदी पहुंच चुकी, खुदरा मुद्रा की है, देखिए, कुछ भी बात करती है आप। लोगों का जीवन भक्ति, स्तर और इतना आज का भक्ति मत जीवन करिए। स्तर देखिए, आज देखिए बहुत निश्चित रूप से वही है। महंगाई बढ़ती है लोगों के, लेकिन ठीक है, उसके ठीक है, अंशुल भाई एक मिनट रुकिए, साथ-साथ ठीक है, लोगों उनकी की बात भी सुन लीजिए। स्टैंडर्ड जी, भी बढ़े ठीक हैं। है। और आज गवर्नमेंट ने जिस ढंग से, मोदी गवर्नमेंट अगर इतना ही था तो आप जो कह रहे हैं तो 5 राज्यों के नहीं बीच ठीक में है, तो भी आप सुनिए ना लक्ष्मी जी, अरे तो आप पॉलिसी लेकर आइए ना, सुनिए मेरी बात सुनिए, ठीक है लक्ष्मी जी, लक्ष्मी जी देखिए, आप राष्ट्रवाद के मुद्दे पर आगे बढ़ रही हैं, ठीक है, मेरी बात सुनिए, ठीक है लक्ष्मी जी, मैं चुप हूं। ठीक है। जनता ने भी क्या है, आपने कहा जागरूक भारत के प्रधानमंत्री 130 करोड़ आबादी के लिए काम कर रहे हैं। किसी एक व्यक्ति कहाँ के लिए कर रहे काम हैं? नहीं 10.8% खुदरा मुद्रा बढ़ गई है। आज मोदी जी को योजना लेके 10.8 खुदरा ठीक है, मुद्रा सुनिए ना महंगाई लक्ष्मी की जी, दर। लक्ष्मी जी देखिए, सुनिए मेरी बात सुनिए मैम, देखिए महंगाई का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, और अगर कांग्रेस इस मुद्दे को उठा रही है, अगर कांग्रेस इस मुद्दे को उठा रही तो ठीक है, लेकिन ये आपकी भी जिम्मेदारी है। लक्ष्मी जी मेरी बात सुनिए ना आप, देखिए एक सांस में बोलेंगे तो दिक्कत आपको भी होगी, पानी आपको पीना होगा, पानी पी लीजिए, लेकिन सवाल सुनिए मेरा, आप राष्ट्रवाद के मुद्दे पर आगे बढ़ रही है, ये सारी जनता जानती है, पूरा देश जानता है, जिस पर आप सफल भी हो रही हैं। उत्तर प्रदेश में भी आपने जीत दर्ज की, अलग अलग राज्यों में भी आपने जीत दर्ज की, लेकिन महंगाई का भी मुद्दा है। आप क्यों नहीं ऐसी कोई पॉलिसी बना रही हैं जिससे कि महंगाई कम हो? लगातार पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने की वजह से सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं, सारे गुड्स के दाम जो है वो बढ़ रहे हैं, लोग त्राही त्राही कर रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि महंगाई बढ़ रही है। तो कोई आपकी ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए ना जिसकी वजह से तमाम महंगाई जो है वो कम हो सके। देखिए, लगातार फाइनेंस डिपार्टमेंट उस पे कार्य करती है, और क्या बेहतर हो सकता है ये हमारी सरकार भी करना चाहती है, और आने वाले समय में निश्चित रूप करना से चाहती है, कर क्यों नहीं रही है मैम? करना चाहती है और कर रही है, तो फर्क होता है मैम। देखिए आप अंशुल जी, आप डिबेट करना नहीं चाहते, आप हर बात को हंसी के ढंग अरे से लेते हैं। अंशुल जी, अरे मैं सवाल नहीं बोले, है। अरे मैं लक्ष्मी बोले जी, ही नहीं हूं। लक्ष्मी जी ये मेरा सवाल है, मैं देखिए सचिन दुबे एंकर, मैं पूछ रहा हूँ सवाल ये, मैं पूछ रहा हूँ सवाल ये कि मैम कर रही है और सोच रही है, में फर्क होता है ना मैम। कहा कि क्या कैसे है आप हम जनता के बीच लेके जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से जो महंगाई उसको कंट्रोल करने के लिए हमारी भी सरकार प्रयासरत है। और आने वाले समय में आज देखिए, आज पेट्रोल डीजल के जो लगातार भाव बढ़े हैं वो अंतरराष्ट्रीय मार्केट पे ही डिपेंड है, और ये पॉलिसी बन चुकी है। इस पे मैं तो कहती हूँ कि आप इतने देर तक डिबेट कर रहे हैं तो अपनी सरकार को कहिए जो भी वेट का कम से कम रेट है, क्योंकि वेट और जो रेट जाता है। लक्ष्मी जी लग रहा है आप तक आवाज नहीं पहुंच रही है, लगता है आप तक आवाज नहीं पहुंच रही है। उन्होंने कह दिया कि छत्तीसगढ़ सरकार ने जो वैट था वो कम कर दिया है, वो तो कह रहे हैं कि हमने वैट कम कर दिया, अब जिम्मेदारी केंद्र की है, अब केंद्र कोई फैसला ले। 50 पैसा, मात्र 50 पैसा, अन्य प्रदेशों ने 5 रुपए कम किया है, 5 रुपए वो भी कम कर दे, तो वो बहुत से प्रदेशों ने 5 रुपए कम मतलब किया है, राज्य सरकार पूरा वैट खत्म कर दे, लेकिन आपकी तरफ से कोई पहल नहीं होगी। अंशुल जी, पहले तो मैं मोहतरमा को ये बता देना चाहता हूं कि मैं प्रश्न नहीं पूछ रहा था, मोहतरमा एंकर महोदय आपसे प्रश्न पूछ रहे थे, मैं तो चुपचाप आपको सुन रहा था बड़ी बेरहमी से। अब मैं जवाब दे देना चाहता हूं। आपका इसी कार्यक्रम को मैं सिर्फ और सिर्फ क्या कहता हूं, भक्ति का आलम। देश में 37% तक वेट बढ़ा दिया गया है, और ये हमसे उम्मीद कर रही है, जबकि 350 सांसद आपकी पार्टी के हैं और हमसे ये कह रही है कि आप राज्य भी नहीं चलाएं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने यह बता दिया कि मोदी जी 350 सांसदों के साथ कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, अगला मौका हमारा है। अब तीसरी बात, आपने कहा कि व्यक्ति विशेष का जीवन स्तर बढ़ रहा है। ठीक है, आपने ये बहुत तर्कात्मक बात करी, लेकिन इस तर्क के पीछे भी भक्ति है। क्यों है? क्योंकि देश में 10.8% खुदरा मुद्रा तक पहुंच चुके हैं, महंगाई इतनी पहुंच चुकी है। तो आप, ये मैं नहीं कह रहा हूं, केंद्र सरकार के आंकड़े हैं, तो आप मुझे बता दीजिए कौन सा जीवन स्तर बढ़ रहा है। थोड़ा सा मोदी जी हमें बता दें, क्योंकि मोदी जी एक साइड ये कहते हैं कि इतना हम बढ़ा रहे हैं और देश की हालत ये होती जा रही है। देश में मैडम आपको बताते हुए बड़ी शर्म आ रही है, क्योंकि आप राष्ट्रीय प्रवक्ता है एक पार्टी की, -2.8 चलिए ठीक है अंशुल भाई, देखिए समय की बहुत कमी है, मैं आपको टोक रहा हूं। अंशुल भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
लक्ष्मी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। अंशु भाई माफ कीजिएगा, समय बहुत कम है। तो बड़ी बहस का आज का मुद्दा यही था कि अगर महंगाई बढ़ रही है और लगातार कांग्रेस इस मुद्दे को अच्छे तरीके से भूनने में लगी हुई है, तो क्या आने वाले वक्त में जो उपचुनाव होंगे उसमें क्या कांग्रेस को फायदा पहुंचेगा? लेकिन राजनीति की बात को छोड़कर अगर देखें तो लगातार महंगाई आसमान छू रही है और सरकार को यानी केंद्र और राज्य को मिलकर इस समस्या का समाधान करना होगा। एक ब्रेक।